हेलो गाइस, वेलकम टू वरदान क्लासेस। मैं सौरभ वर्मा आपका वरदान क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी कैलकुलेशन फ्रॉम जीरो, यानी कि जीरो से कैलकुलेशन सीखना है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, आपको होमवर्क दिया था। तो देखिए, अगर आप होमवर्क नहीं करके आए तो बहुत गलत बात है। आप जाइए वापस, वीडियो नंबर 2 नहीं देखा है तो उसको देख कर आइए, 2 भी नहीं देखा तो 1 देख कर आइए। आज हमारा लेक्चर 3 है। तो अगर जिसने अचानक से जंप करने की कोशिश की है, बेहतर है कि वो पहला और दूसरा लेक्चर देख के आए, अदरवाइज शायद आपको ना समझ आए। ठीक है, तो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें बताई हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पहले से भी आपने सीख रखी तो भी आप देखें, आपको पक्का कुछ ना कुछ नया पता चलने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं कल के होमवर्क की। हाफ, 3/4, 7/9 सबको मैंने जोड़ने को दिया था आपको, तो आपने किया होगा। ठीक है, तो फिलहाल इनका सॉल्यूशन मैं क्लास में कराने वाला हूँ। ठीक है, और प्रैक्टिस ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन अब मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। तो आज के सेशन में बहुत छोटा सेशन रखूंगा, सिर्फ प्रैक्टिस होगी फ्रैक्शन के, एडिशन के, और कुछ नहीं होगी। तो मैंने कहा देखो, अगर 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट का एडिशन करना हो, वो फ्रैक्शंस ना हो, जैसे 26 प्लस 49, तो वो मैंने आपको जोड़ना सिखाया था कि 9 को उधर भेजोगे, ये 35 दिखेगा, 35 में 45 जोड़ोगे तो 75 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्विकली कर सकते हो। फिर फ्रैक्शन के बारे में बताया था। फ्रैक्शन में मैंने कहा था जैसे हाफ है और 1/4 है, आपको क्या करना होता है कि एक कोई डिनोमिनेटर बराबर करना होता है। मैंने कहा ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो नीचे 4 दिखेगा, अगले स्टेप में 2/4 दिखेगा, यहाँ 1/4 दिखेगा। फिर आपको क्या करना होगा, नीचे वाला कॉमन ले लेना होगा, 2+1। एक्चुअली बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है कि 1/4 हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं, अंदर 2 बचता है, +1 बचता है। अगले स्टेप में 1/4 इंटू 3 आता है, जो कि 3/4 आपको उत्तर दे जाता है। ठीक है, आई थिंक आई हैड रिटन ऑन इमेज लाइक दिस। ठीक है, तो क्या होता है, ये 3/4 ऐसे भी आप प्राप्त कर लोगे, ऐसे भी कर लोगे। तो उसका मतलब कंक्लूजन है, आप ऐसे कर लोगे तो बेहतर होगा। ठीक है, 1 मिनट, लाइट की वजह से जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमें लाइट बंद करनी होगी। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कहा देखो, अब मैं आज फ्रैक्शन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अंत तक आप बने रहिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसे मैंने कहा कि आपको 3/4 प्लस 5/9 प्लस 7/3 जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। तो मैंने कहा था नीचे एलसीएम ले लो, 4, 9, 3 का। आप एलसीएम ले लो या सबको क्या बनाने की कोशिश करने जाओ, क्या सबको 9 बना सकते हो? तो बिल्कुल नहीं बना सकते हो, क्योंकि 9 ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये 9 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। लेकिन अगर आप 18 बनाने गए तो 18 ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये नहीं बन पाएगा। लेकिन 36 सब बन जाएंगे। कैसे, देखो जरा। मैंने कहा ये कैसे बनेगा, 12×3 = 36, ये 9×4 = 36, और ये 4×9 = 36। तो आप ये कह सकते हो कि 36 क्या है, इसका एलसीएम है। ठीक है, अब सबको 36 बनाने की दिशा में इसमें ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ा था, 9 से। तो मैंने कहा ऐसे नहीं सोचेंगे, अब ऐसे नहीं सोचेंगे, अब ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर 9 से गुणा करने पर ऐसा हो रहा है तो 4 से डिवाइड करो, 4×9 = 36। 4 का टेबल पढ़ो, 4×9 = 36, 9 आया। अब 9 का यहाँ पे गुणा कर दो। ठीक है, वही तो हो रहा है, देखो, 9×9 = 36, 9×3 = 27, ऊपर क्या आने वाला है, 27 आने वाला है। प्लस फिर देखो ऊपर ये 9 का टेबल पढ़ो, कब तक 36 नहीं, अगर 9×4 = 36 या 9×4 = 36,
मैंने कहा तो क्या होगा, ऊपर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। फिर इस 3 का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 13, 3 बनता थे, 3 2 जा 6, 12, 12 आने वाला है। तो मैंने कहा 12 से नीचे गुणा, 12 से ऊपर भी करना होगा, तो 12 सत्ते 84। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको जोड़ के लिख दोगे। ठीक है, कितना आने वाला है, 27, 20 और 84 कितना हो गया, 131। ठीक है, 131/36, तो यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे। तो अब अगली बार से क्या करेंगे, या तो अपने दिमाग में एलसीएम का वो हिसाब लेकर चलो, या तो ये सोचो बराबर कैसे होगा। अब आप ये पूछ सकते हो कि 36 सोचा कैसे, 36 सोचा कैसे। मैंने कहा देखो, एलसीएम जब भी लो तो ऐसे मत लिया करो कि 4 लिख लिया, फिर 9 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर ऐसे किया, फिर कहा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 9, नहीं जाएगा। 3 लिख लिया, फिर 2 लिखा, फिर 1, फिर 9, फिर 3, ऐसे करते 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 चले गए, तो आपको मिल गया कि ये भाई ये एलसीएम इसका है, कि गुणा कर लेते हैं आ जाएगा। लेकिन ऐसे एलसीएम निकालना है सबसे बैड मेथड है, बच्चों को सिखाया जाता है, और ऐसे एलसीएम निकालोगे तो आगे कैसे काम चलेगा, है ना। एडिशन में फिर बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। जैसे मैंने अभी पिछला एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 3/4, 5/9, 7/8, 4 9 3 का आपको एलसीएम लेना है। 4 9 और 3 का आप क्विक एलसीएम कैसे ले पाओगे, 4 9 और 3 का। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर देखो, तो मैं आज थोड़ा सा एलसीएम लेना ही सिखा देता हूँ आपको थोड़ी देर तक, फिर एडिशन सिखाऊंगा। तो जैसे 9 सबसे बड़ा नंबर है, तो 9 में क्या है, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो, उसको खोल कर आप देखो, आपको क्या दिखेगा, आपको 3 × 3 दिखेगा, है ना। आपको अब क्या पता लगाना है, मौजूदगी यानी प्रेजेंस। ठीक है, कि ये जो नंबर होगा उसमें सारे के सारे नंबर प्रेजेंट होने चाहिए। कौन से, 4 9 और 3, सारे के सारे नंबर प्रेजेंट होने चाहिए। तो आपको प्रेजेंस पता लगानी है, कैसे लगाओगे आप, 9 को 3 × 3 लिखा जा सकता है, जिसमें 3 पहले से मौजूद है, 9 मौजूद है, क्या 4 मौजूद है, आपने कहा जी नहीं, तो 4 कहाँ से आएगा, इसमें 4 से गुणा करने, तब 4 भी मौजूद हो गया, तो ये 36 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, देखो इसी तरीके से एक और नया नंबर 12 18 और 36, सबसे बड़ा कौन, 36, 36 को तोड़ा मैंने कहा 12 3 36, अब 12 है इसमें, तो जी हाँ है। 18 है, मैंने कहा देखो 36 तो पहले से है, 12 3 36, 36 तो है ही है, 12 भी हो गया, 18 कैसे आएगा। मैंने कहा 18 का कौन कौन सा कंपोनेंट इसमें पहले से मौजूद है। आपने कहा देखो 18 को बनाने के लिए 9 × 2 चाहिए होता है, 9 × 2 चाहिए होता है, क्या इसमें 18 है, आपने कहा बिल्कुल है। कैसे, वैसे तो आप 18 दूनी 36 से आप देख सकते हो डायरेक्ट कि 36 से तो 18 ही होगा, फिर मैं आपको देखना सिखा रहा हूँ। 12 में क्या क्या है, 12 में क्या 1 3 कहीं से मिल जाएगा, मिल जाएगा, क्या 1 2 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 हो गया। तो ऐसा नहीं होता कि अब 18 नहीं मिला तो चुपचाप ऐसे 18 गुणा कर दे, तब वो लीस्ट मल्टी मतलब कॉमन मल्टीपल एलसीएम नहीं रह जाएगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा आ जाएगा, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा इसमें कौन कौन से नंबर्स हैं मौजूद। जैसे 12 में क्या क्या है, आपको दिखना चाहिए कि 12 के अंदर 2 3 और 2, ऐसे करके 2 बार 2 और 1 बार 3 है, ये आपको दिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ, या फिर से एक बार समझा देता हूँ इस बात को। अरे लैग करने लगा कंप्यूटर, व्हाट हैपेंड, थैंक्स, वेट, डिलीटेड, कोई बात नहीं। हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हम एलसीएम लेना सिखा रहे थे, और जो नंबर्स लिखे हुए थे वो लिखे हुए थे 12 18, लेकिन इस बार नया लिख लेता हूँ, चलो 36। ठीक है, तो मैंने कहा देखो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर उठाना है और उसको तोड़ देना है, जैसे भी आप तोड़ पाओ, जैसे 18 दूनी 36 आप तोड़ पाए, तोड़ गया।
अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि 18 मौजूद है, 36 मौजूद है, 12 कैसे आएगा। क्या 12 मौजूद है? आप कहोगे देखो 12 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 12 बनाने के लिए हमें 6 गुणे 2 चाहिए। क्या इसमें 6 मौजूद है? मैंने कहा हाँ। तो बस 36 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्योंकि इसमें अगर 6 मौजूद है तो 6 दूनी 12 तो मौजूद हो गया ना इसमें। कुछ भी कम पड़ता तो लिखा जाता। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हर बार उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। 36 लिखा है तो आप कहोगे नहीं 18, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको 3 3 9, 9 9 9 टू जा 18, 18 टू जा, ऐसे करके, कोई जरूरी नहीं ऐसे लिखा जाए। आप इसको लिखने के बाद अपने अकॉर्डिंग तोड़ सकते हो। ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। हर बार प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं। ठीक है, मैं और छोटे नंबर देने वाला हूँ, थोड़े बड़े टाइप से, छोटे बड़े मिक्स करके। जैसे मैंने कहा, ये है आपका 3/9 प्लस 4/57 प्लस 5 हाँ 75, ऐसे करके। मैंने कहा ठीक है, अब बताओ आप। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर बन गया, आपको समझना होगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो 57, क्या ये 3 से जा रहा है? हाँ जा रहा है। 75, ये भी 3 से जा रहा है। सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। हमने कहा 75, और 75 को तोड़ेंगे, क्या होता है? 15 पचे 75 होता है। अब 15 में अगर आपको दिख रहा है 3 गुणे 5 तो अच्छी बात है। ये आपको दिखना चाहिए कि 3 गुणे 5 मतलब एक हमारे पास 3 है और दो हमारे पास 5 है, ये दिखना चाहिए आपको। 57 के लिए क्या चाहिए? 57 के लिए चाहिए 3 और 1, 19। 19 तिया 57 होता है, ठीक है। 19 तिया 57 होता है, और इसमें आप ये देख पाओगे कि 3 तो मौजूद है लेकिन 19 नहीं है। तो क्या कर दें, मतलब नंबर ऐसे ही लिखा रहेगा। ये तो मतलब मैंने आपको समझने के लिए लिखा कि आप समझ जाओ। ठीक है, आपको क्या करना होगा कि इसमें 19 से गुणा कर देना होगा। अब ये नंबर किससे किससे जाने लग रहा है? क्या 75 से जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये 15 पचे 75 है। क्या ये 19 57 से जाएगा? तो बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 19 तिया 57, 3 इसके अंदर है, 15 के अंदर, 57 से भी जाएगा। क्या ये 9 से जाएगा? 9 के लिए 2 3 होने पड़ेंगे। 3 तिया 9 होता है ना, तो यहाँ तो एक ही 3 है, 3 पचे 15, सिर्फ एक 3 है, तो एक 3 और आप ले लो। तो अब ये 9 से भी जाने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको एलसीएम लेना होता है। अब अगर आपको गुणा करना हो तो क्या होगा, 225 इंटू 19, 225 इंटू 19, और इसको गुणा कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? भाई गुणा कर दोगे तो एलसीएम आ जाएगा, बट एलसीएम हमें निकालना नहीं है। हम एलसीएम के लिए थोड़े परेशान है, हम तो इसको ऐड करने के लिए परेशान है ना। तो हमने कहा कि लेट्स से कि एलसीएम ये है। ठीक है, अब क्या करना है कि 9 से इसको भाग लगाना है। मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। और ये 15 क्या है, इसको 15 को मैं 3 गुणे 5 लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 9 जाना है तो क्या जाएगा, 3 और 3 निकल जाएगा। 9 के साथ बचेगा क्या, 5 गुणे 5 गुणे 19। इसका गुणा आपको 3 के साथ करना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, 5 गुणे 5 गुणे 19। ठीक है, अब क्या होगा, देखो दूसरा नंबर उठाएंगे। दूसरा नंबर उठाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसको 57 से भाग लगाएंगे। 57 19 तिया 57 से ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा, 5 गुणे 5 गुणे 3। यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 गुणे 5 गुणे 3 करोगे। फिर आप क्या करोगे अगले स्टेप में, देखो अब 75 से भाग लगाना है। अब 15 पचे 75, ये हो गया 15, ये हो 75, 75 चला गया। 19 गुणे 3 बचा, तो गुणे 19 गुणे 3 करना है। गुणा करके फाइनल सिर्फ एक ही बार लिखना है, वो भी डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये आएगा 225 इंटू 19, और 225 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 2250, एंड आई थिंक 2025, 225 इंटू 19 250, 225, राइट, यही होगा।
2025 होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा 2025 अपॉन ऊपर क्या था 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 19। आप इसको मल्टीप्लाई करके आसानी से लिख सकते हो, मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ, फिर भी लिख देता हूँ एक बार। अच्छा आ जाएगा ये गलत लिखा मैंने, एक मिनट मैंने एक्चुअली 9 से गुणा कर दिया, मुझे 19 से करना चाहिए था। तो ये आ रहा है आपका 2 to 5 इंटू 19, 2 to 5 इंटू 19, इट विल बिकम 400 4275 ये आएगा 4275। अब गुणा करके देख लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इंडिविजुअल को गुणा करके ऊपर लिखना है। तो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 19 कितना होने वाला है, मैंने कहा ये हो जाएगा आपका 15,000 और 1500, यानी कि आ जाएगा 1425 प्लस ये कितना होने वाला है 50 25 चौके 100 प्लस ये कितना होने वाला है 19 पंचे 95 95 तिया आपका हो जाएगा 285, ठीक है। इन सबको आपको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, इन सबको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। 1425 300 285 कितना हो गया 3 4 5 और 1400, ये कितना हो गया 1900 और 2010 के आसपास वैल्यू है, कुछ एरर हो तो देख लीजिएगा 4275, ठीक है। अब ये 5 से कट जाएगा एन वगैरह वगैरह, काटते चले जाओ लिखते चले जाओ। एक्चुअली कटने को ये 1/3 हो रहा था, यहाँ पे ये 5 से कट रहा था, मैंने काटा किसी को नहीं, बता रहा हूँ कि ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ काट लेते तो छोटा हो जाता है, लेकिन मैं काटा नहीं हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे होता है कि पहले हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम है हमारा, फिर हर डिनोमिनेटर को भाग लगाते हैं, उससे जितने बार जाता है उससे न्यूमरेटर को गुणा करते हैं, ठीक है, और ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल था, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, काफ़ी देर तक समझाया है। एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं 3/4 प्लस 5/9 माइनस प्लस ही जोड़ते हैं 8/18 ऐसे करके। सबसे पहले इसका एलसीएम बताओ आप कहोगे देखो 18 है, 18 मतलब क्या होता है 9 दूनी 18, तो 18 है जी हाँ है, 9 ये भी है, 4 है, मैंने कहा देखो 4 के लिए क्या है ना कि दो चाहिए, दो चाहिए मतलब, और है कितना एक ही है, तो एक और गुणा कर लो, यही क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। अब समझ गए बात। अब एलसीएम आ गया, अब क्या करना होगा, इसको काट भी सकते हो बट काटो मत अभी, ठीक है। अगली बार वही रखूंगा, को प्राइम ही रखूंगा। 4 से मतलब इसको डिवाइड करोगे तो दो दो कट जाएगा, बचेगा 9, मैंने कहा 9 तक 27, ऊपर 27 आ गया, नीचे कितने आने वाला है 36 आने वाला है, तो 9 4 था, तो चाहे ऐसे कर लो, तो बहुत छोटे नंबर से कोई दिक्कत नहीं, 9 चला गया तो 2 2 4 बचा। अब इस 4 को किससे 5 से गुणा करना होगा, 18 से इसको डिवाइड करो आप अगली बार, मैंने कहा 18 से डिवाइड किया तो 9 2 ले गया 18 बचा 2, 8 का 2 से गुणा होगा। ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 36 लिखा, 4 का डिवीजन लगाया 36 को, मतलब 4 से लगाया डिवीजन, 4 9 36, तो अब क्या हुआ 9 का इससे गुणा करेंगे, 9 चौक 36 ऊपर 4 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 तो 2 से गुणा करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो नीचे 2 गुणा करके, नीचे 4 से गुणा करके, नीचे 9 से गुणा करके, डिनोमिनेटर सेम बन रहा है, 9 चौक 36, 4 9 36, 18 दूनी 36, हर केस में हम डिनोमिनेटर बराबर करने की ही कोशिश कर रहे हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, इन सबको जोड़ देंगे, कितना आने वाला है 73, आई थिंक 73 सही है, ठीक है 36। अब ये क्या कटने वाला है, इसको कटना पड़ेगा, अगर कट नहीं रहा तो कहीं गलती हुई है। 20 20 47 एंड 53 63, 63 हो गया। अब ये 63 हो गया और 36 हो गया, क्या बात है, 3 से ये डिवाइड हो जाने वाला है, 3 बंदा ये 9 से चला जाएगा, दोनों 9 से, 9 4 था और 9 7 था, इट विल बिकम 7/4, ठीक है।
7/4 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? ऐसे करते हैं फ्रैक्शंस का एडिशन। और कुछ फ्रैक्शंस देता हूँ, देखो कई बार ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही दिया जाए, जैसे हाफ प्लस 1/3, ऐसा थोड़ा होता कि हर बार ऐसे ही लिखा रहेगा 3/4 जोड़ो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स होता है। लेकिन एक बात और से बता देना चाहता हूँ स्पेशल, जैसे मैं कहूँ 36/12 या 13, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि ये एक से बड़ा है, इसका भाग लगाओगे तो 2 बार पहले ही चला जाएगा। ओ वेरी बैड, कम ऑन। देखिए इम्प्रॉपर है क्योंकि 13 से 2 बार चला जाएगा। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 बार तो नहीं जाएगा। 13 से भाग लगाओ 36 का, क्या आने वाला है? 13 दूनी 26, बचा 10। तो इसको आप अपनी भाषा में 2 सही 10/13 लिखते हो ना। तो मैं कह रहा हूँ इतनी कहानी करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट भाग लगा के देख लो। डायरेक्ट कैसे भाग लगाओगे? कहोगे 13 दूनी 26, 2 बार गया तो 2 तो लिखेंगे ही। 26 अभी कितना जाना है? अभी कितना जाना है आपको? कि 10 जाना है 36 पहुंचने के लिए। मैंने कहा तो बचा क्या? 10/13 आ गया, हो लिया काम। ठीक है, ऐसे करते हैं। और इसी को कैसे लिखा जा सकता है? 2 + 10/13। ठीक है, तो बात समझ पा रहे हो? तो आओ थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन जो मिक्स वाला होता है उसे लिखते हैं, या जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है को चेंज करेंगे हम लोग किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स मतलब क्या होता है? एक मिक्स्ड फॉर्म होता है, मतलब जिसमें इंटीजर और दोनों एक साथ लिखे जाए। 3/1 मिक्स हो गया, इसको 7/2 भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसको मिक्स वाला कहेंगे, इसको इम्प्रॉपर कहेंगे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, और समझते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ये है 15/2, है तो ये 7.5 के बराबर, है तो ये 7.5 के बराबर, बट इसे 7.5 भी तो लिखा जा सकता है, यानी कि 7 + हाफ लिखा जा सकता है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने कहा 2 का पहाड़ा पढ़ो जब तक 15 ना आ जाए। आपने कहा 2 सत्ते 14, आपने क्या कहा? 2 सत्ते 14। मैंने कहा 14 से अभी कितनी दूर जाना है आपको? कि 1 यूनिट और चले जाओ तो बात बन जाएगी। तो 1/2 बच गया। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कहा 38/19। तो आपने कहा देखो पहाड़ा में पढ़ता हूँ, पढ़ो भाई। 19 दूनी 38, तो पूरा पूरा चल गया, 40 कर देते हैं इसको, 40 कर देते हैं। आपने कहा 19 दूना 38, तो 2 बार हो गया 38। बचा कितना? मैंने कहा देखो 38 से 40 आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? अब 2, 38 39 40, तो 2 ऊपर नीचे 19, हो लिया काम, है ना। अगला देखो, जैसे मैंने कहा 63/19, आप क्या कहोगे? आप कहोगे 19 तिया 57, क्या हो लिया? तिया 57। 57 से भी 63 तक आना है, कितना आना होगा? 6 यूनिट की डिस्टेंस तय करनी होगी। 57 से 63, 57 59 60 58 59 60 61 62 63, ऐसे जोड़ लो, या 57 से 63 डायरेक्ट आपको 6 दिख रहा होगा। क्या आया? 6/19। ठीक है, अगला देखो 103। ये मच्छर कहाँ लग रहे हैं? 103/17। ठीक है, आपने कहा 17 से भाग लगाया। मैंने कहा क्या होगा? आपने कहा 17 तिया कौन, 17 चौक 68, 17 × 5 = 17, 6 बार चला जाएगा। 17 छंग कितना हुआ? 6 बार गया। 102, 102 से 103 ट्रेवल करना, कितना होगा? 1/17। अब इसको देखो कैसे लिखा जा सकता है? 3 + 6/19 लिखा जा सकता है। इसे 6 + 1/17 लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला देखो, मैंने कहा
48 52 54, 54/12 मैंने लिखा। क्या होगा, आप कहोगे 12 चौक 48, 48 तक पहुंच गए। अभी कितना जाना है, 49 50 और 4, यानी 6 की डिस्टेंस और तय करनी होगी। तो मैंने कहा 6/12। तो कई बार क्या हो ना कि जो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी ना, ये रिड्यूसिबल फॉर्म में होगी, यानी 6/12 को आधा लिखा जा सकता है, 6 दूनी 12। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 4.5। ठीक, और ये कब होगा, ये जानते हो कब होगा, जब यहाँ पर यहीं पर कोई चीज कट जाने वाली थी और आपने काटी नहीं है, तो यहाँ पे कटने जैसा आने लग जाएगा। अगर ना कट रहा हो, जैसे 54 और 12 कट रहा है, इसी वजह से यहाँ पर काटना पड़ रहा है, डबल डबल है। आप देखो यहाँ पे काट के देख लो इसको, जैसे 54 है, इसको 27 लिख लो, आधा कर लो, इसका आधा कर लो। अब कुछ कॉमन है, बोलो जरा, अभी भी कॉमन है, अभी भी कॉमन है। एक सेकेंड, अब क्या है, 27/6, और 3 से भी चला जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब आप देखो क्या कुछ बचने वाला है, अब एक बार भी नहीं कटेगा फाइनल पहुंचने के बाद। अब पहुंच कर देखो, आपने कहा 2 चौके 8, 4 बार चला गया। क्या 8 से 9 आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, 1 की, तो 1/2 बचा, डायरेक्ट आ गया 4 + हाफ। अब क्या है ना कि यहाँ पे रिड्यूस नहीं करना पड़ा, जो आपको यहाँ रिड्यूस करना पड़ रहा था वो यहाँ नहीं करना पड़ा। ठीक है, कुछ सवालों की और प्रैक्टिस करेंगे, फिर होमवर्क देंगे। इस सवाल को करो जरा, 63/12। तो ठीक है, आ गया आंसर, जिसका आ गया अच्छी बात है, जिसका नहीं आया बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये यहाँ पे रिड्यूसिबल है, आप इसको पहले ही रिड्यूस कर सकते हो। कैसे, आपने कहा ये जो है ना, ये 3 से चला जाएगा, तो आपने कहा 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3 और 3 चौक 12। अब क्या हुआ, आपने कहा 4 का टेबल पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सही भाई, 4 का टेबल पढ़ते हैं। तो कितना हुआ, 4 पंजे 20, 20 तक पहुंच गया। मैंने कहा 4 पंजे 20, 5 बार गए, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही, 1 की, 1/4। अगर आप ऐसा ना करते तब क्या करना पड़ता, फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी डिवाइड करना पड़ जाता। कैसे, आपने कहा 12 पंजे 60, मैंने कहा ठीक है 12 पंजे 60, तो 60 पहुंच गए आप, कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा, 3 चलना पड़ा। तो आपने कहा 3/12, तो क्या होगा यहाँ पे, इस ये क्या है, ये 1/4 है, 1/4, 3 चौक 12। ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा इसमें 5 1/4 में, तो ये 5 + 1/4 है। ठीक है, बात समझ आती है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल करेंगे, जैसे 312/9। ठीक है, क्या कुछ कटने वाला है, तो आपको दिखेगा हाँ अभी ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा इसको 3 से काट लेते हैं, 3 3 9,
3 वन ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। अब कटेगा 3 से, आपको बिल्कुल नहीं कटेगा 3 से, है ना 104। इसको 3 से भाग लगाओ, कितने बार जाएगा? आपको कहोगे देखो 33 बार जाने पे 99 आ जाता है, ठीक है, 33 बार जाने पे कितना आ जाता है? 99 आ जाता है। एक बार और जा पाओगे, 102 पे पहुंच जाओगे। तो मैंने कहा 34 बार जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? 102 पर पहुंच जाओगे। मैंने कहा 34 बार जाने पर आप 102 पर पहुंच जाओगे। डिस्टेंस कितनी बचेगी? 2 की। तो बस कितना बचा? 2/3। अगर आप 3 से डायरेक्ट भाग नहीं लगा पा रहे हो 34, तो आप टुकड़े में भाग लगा सकते हो। कैसे? देखो, जैसे 104/3 है, तो आप ऐसे करो ना कि इसको काटो। आपको 3 तिया 9, एक बचा 14 हो गया, ठीक है, 3 तिया 9, एक बचा 14 हो गया, 3 चौक 12, 12 चला गया, 2 बच गया, तो 2 बच गया। 34 2/3। अब कुछ आएगा वो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर जितने लोगों को इस तरीके से भाग लगाना नहीं आ रहा है, ठीक, उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं होता कि सदैव आप ऐसे लगाते रहोगे 0 104 ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। अब से 563 लिखा और नीचे 5 लिखा है। डायरेक्ट कैसे भाग लगाते हैं? आप डायरेक्ट ऐसे भाग लगा सकते हो कि 5 को काटो, आपको 5 एक कम 5, फिर आप 0 तो उतारना नहीं पड़ा, आप यहीं से काटने लग जाओ। आपको 5 एक कम 5, एक बचा 13 हो गया, तो 5 दूनी 10, 3 बच गया। तो इसका आंसर होगा 112 3/5। ऐसे आपको दिख सकता है ना। अभी के लिए आप ये मेथड सीखो, आगे और भी अच्छे मेथड सिखाऊंगा, लेकिन अभी इतना मेथड आपको सीखना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। 1024 है, इसको आप 16 से भाग लगाना चाहते हो, कैसे करोगे? आपको देखो 16 का पहाड़ा पढ़ना होगा। 16 छंग 96, 96 हो गया। अभी बचा कितना? आपको 8 बचा। 96 के बाद 8 जाओगे तो 102 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। नहीं सॉरी, 6 बचा ना, 96 6 चलना होगा। तो मैंने कहा अब क्या होगा? 6 4, यानी कि अब 4 उतारना पड़ेगा ये, तो 64 हो गया। कितने बार जाएगा? 16 चौको 64, ठीक है, तो 64 बार चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 64 आने वाली है, ठीक है। इट विल बिकम 64। तो ऐसे भाग लगाने आपको आने चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरा उद्देश्य क्या था? आपको मिक्स फ्रैक्शन सिखाना, और हमने कहा था लास्ट फ्रैक्शन है, तो आपको कुछ फ्रैक्शन दे रहा हूँ घर से करके लाने के लिए, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, ठीक है। 511/3 और 63/4, 58/7, 133/3, 52/12, ठीक है। 334/7, 1248/9, 36/5, 47/3, 128/12, 152/17, 38/18 और 27/4। ये होमवर्क है, ये आपको करके लाना है, ठीक है। आप इसे छोड़ नहीं सकते, इसे आपको करना ही होगा। तो ये डे 3 है, और आज तारीख है 18/7/2021, ठीक है। तो आपको इसे करके ही लाना है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप मैथ सीखना चाहते हैं, तो आपको ये कल करके ही लाना होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल बताता हूँ कि कैसे फ्रैक्शन का अगर आप जोड़ कर पाते हैं तो आसानी होगी आपको। जैसे अब मैंने कहा 1+½ प्लस 1+1/½ प्लस 3/4 प्लस 9/6,
7 ऐसे करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा दे दिया जाए तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कैसे किया जाए। नियम एक ही है कि अगर a बाई बी प्लस सी बाई डी लिखा है तो नीचे सेम नंबर दिखेगा तभी हम जोड़ पाएंगे। देयर इज नो अदर वे। ठीक है, देयर इज नो अदर वे टू गेट परफेक्ट आंसर। आप पा सकते हो कब, जब ये टोटल कट जाए, अदरवाइज जब नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा तब कैसे करोगे, है ना। तो इसमें परफेक्ट उत्तर आता है। तो आपको करना होगा, डिनोमिनेटर बराबर करना होगा। अब आपको पता है कि जो तरीका सीखा वही तरीका है, यानी ए बी सी डी ही सीखा है और ए बी सी डी ही लगने वाली हर जगह। कैसे, जरा देखो, जैसे हम कहें इसको सॉल्व करना है 3 अपॉन, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1/2/3, तो ये बराबर यहाँ से हटाओ, ये बड़ा वाला बराबर है ना, यानी कि 1/2/3 ऐसे करके ना। तो जब भी अपॉन में कोई चीज होती है और उसको गुणे में लाना होता है तो क्या हो जाता है, हाफ गुणे, इसको 3/1 कंसीडर कर सकते हो आप। मैंने कहा 1 चाहे जिसके नीचे मान लो, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। ये पलट के 1/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे करके। अभी आप, अभी के लिए आप ये बात याद कर लो, जैसे कोई चीज a बाई बी लिखी है और ये बड़ा वाला अपॉन है, नीचे c बाई डी लिखी है, तो आने वाले स्टेप में क्या होने वाला है, a अपॉन बी जैसा का तैसा लिख दो और c अपॉन डी, इसको पलट लो, d अपॉन सी कर लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, भाग गुणे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इतनी बात याद कर लो। और फिर भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद या कल बताऊंगा कैसा क्यों करते हैं। देखो ये क्या हुआ, 3 जैसा का तैसा लिख लो। अब हमें क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करके नीचे लिखना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या होने वाला है आपको, को देखो 4 के नीचे 1 मान लेने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब क्या होगा कि नीचे बराबर करना होगा। तो यहाँ पे क्या शॉर्टकट होता है कि भाई इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो। अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो आपको तो ही समझ आएगा फिर। 7 चौक 28, 28 प्लस 9 एक कम 9, 9। अभी यूँ समझ लो जितना पीले में शेडेड कर रखा हूँ उतने का ही सॉल्व कर रहा हूँ, और 7 एक कम 7। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि ऊपर नीचे 7 से गुणा करके डिनोमिनेटर में 7 लाया गया है। तो जितने में मैंने पीला शेड कर रखा है इसको सॉल्व करते हैं अलग से। कैसे, हमने कहा देखो 7 चौक 28 हो गया और नीचे 7 हो गया, प्लस नीचे 9 था और नीचे 7 था। अब क्या हो, 7 नीचे रहेगा, ऊपर 28 प्लस 9 हो जाना है। वही चीज़ तो लिख रखी है यहाँ पे, आपको दिख रही है। ठीक है, इस टाइप से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। प्लस सेम इसी तरीके से देखो यहाँ क्या होने वाला है, 1 प्लस हाफ क्या होगा, देखो जरा, इसको ग्रीन वाले को सॉल्व करते हैं। अब क्या करूँगा, मैंने कहा नीचे अपॉन 1 लगा लो, फिर ये इससे गुणा हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 1 जा 2, ऐसा हो गया। ये क्या है, हाफ जैसा का तैसा लिखा रहेगा, ये 1 है जैसा का तैसा लिखा रहेगा। 1 है प्लस हाफ है प्लस, अब मैंने कहा कि ये बड़ा वाला अपॉन है, नीचे जो भी रहेगा उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई में पलट जाता है, पलट जाता है। इसमें भी पलट जाएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा। कैसे चला जाता है समझाता हूँ अगले पन्ने पे। जैसे मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर a बाई बी हो और ये बड़ा वाला बराबर हो और नीचे c बाई डी हो तो क्या होता है, a बाई बी क्रॉस c बाई डी। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की। क्या नोटिस की, कि ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा a बाई बी सी बाई डी के फॉर्म में लिखा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि a बाई सी बाई डी लिखा हो, ये वाला बड़ा वाला हो। तो अब क्या करेंगे, तब हमने आपको बताया था अभी कि नीचे देखो 1 मानते हैं, 1 मानते हैं। 1 मानने से क्या होगा कि आप कहोगे इट विल बिकम a अपॉन 1 इंटू सी अपॉन डी। तो ए सी अपॉन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन डी। तो मैंने कहा देखो इतना दिमाग काहे लगा रहे हो, है? इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, सीधे पलट लो ना। यानी कि यहाँ पे ऐसे कर लेते कि ऐसे ही शिफ्ट कर लो, सी को ऊपर चिपका दो, डी को इसके नीचे रख लो। ठीक है, और ऐसा बहुत कम एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है। मैंने शायद कुछ गलत किया है, एक सेकंड रुको, शायद क्या मैंने गलत किया इसीलिए तो कह रहा हूँ खिसक नहीं रहा है।
ऐसे होगा, ए अपॉन ए क्रॉस डी बाई सी हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डी बाई सी। तो यहाँ का शॉर्टकट क्या होता है, देखो ना नीचे 1 मानना है ना ऊपर कुछ मानना है, बस यूं समझ लो डी को उठाओ यहाँ चिपका दो, ठीक है, क्या करो डी को उठाओ ऊपर वाले में चिपका दो, तो ए डी बाई सी हो गया कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये शॉर्ट रूल याद कर लेते हैं तो आसानी होती है। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा हो कि ऊपर जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का फॉर्मूलेट से ऊपर ए बाई बी लिखा है और नीचे सी लिखा है सिर्फ, तो हम कहेंगे देखो नीचे वाले को उठाओ नीचे चिपका दो। अगर इसको आप करोगे तब भी वैसा ही आना है, जैसे ए बाई बी किया आपने, फिर आपने कहा देखो सी बाई 1 मानूंगा, और अगले स्टेप में क्या करूंगा, अगले स्टेप में पलटूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई पलट लो, ए बाई बी क्रॉस 1 अपॉन सी, क्या होने वाला है, ए अपॉन बी सी। तो वही कह रहा हूँ, नीचे वाला उठाओ नीचे चिपका दो, ए अपॉन बी सी तो आने वाला, देखो जरा, ए अपॉन मैंने कहा सी इसमें चिपका दो, क्या हो गया, बी सी हो गया। बात समझ गए। तो पूरी बात का जो मैंने बताई है, इस बात को समराइज कर देते हैं, ठीक है, इस बात को समराइज कर देते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमने कहा ये बराबर लगाया, ये हाफ अपॉन 3 करा, इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला, नीचे वाले को इसमें चिपका दो, आपको 1/6, ठीक है। जैसे हमने कहा 1/2/3, तो क्या होगा, 3 को ऊपर भेज दो बस, 3/2 हो जाएगा। जैसे हमने कहा 5/7/9, मान लो ये बड़ा वाला 9 है, तो 9 कहाँ जाएगा, नीचे चिपक जाएगा, हो गया। जैसे हमने कहा 8/3/7, ठीक है, अब क्या होगा, बोलो 7 को उठा के ऊपर फेंक दो बस, ठीक है, क्या होने वाला है, 8×7=56, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। आओ वापस अपने सवाल पे। हमने कहा ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या समझ आया आपको, यहाँ आपको समझ आया 2 को ऊपर फेंकना है, 2 ऊपर चला गया, नीचे 2+3 बच गया, 7 को ऊपर फेंको, 7×3=21 हो गया, नीचे 28×9 कितना हो गया, आपने कहा 37 हो गया। अब इन सबको जोड़ना है, सबके नीचे 37 बन सकता है, नहीं सबके नीचे क्या बन सकता है, इन सबका एलसीएम बन सकता है। एलसीएम क्या है, कुछ सारे के सारे को प्राइम है, यानी कि 37×3×2 बनेगा, जो भी बनेगा 37×3×2 बनने वाला है। अब इसको अगर ऊपर नीचे 37×3×2 बनाना है तो इसी से भाग मतलब लगाना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुड़ा, या यूं कह लो कि नीचे 1 मान लो, 1 से इसको भाग लगाओगे तो 37×3×2 बचेगा, इसी से आपको गुणा करना होगा, तब गुणा कर लेते हैं क्योंकि करना तो पड़ेगा ही। तो मैंने कहा अभी कर लेते हैं, कैसा हो जाएगा, 3×2=6, 6 का 37 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 और 18, यानी कि 2 आएगा, 222 आ जाएगा, ठीक है, इसका गुणा ही 222 है। अगले में क्या होगा, इसका आधा 111 आ जाएगा, वाई, क्योंकि ये 37×3 जो 2 लिखा है ये एक्चुअली 222 के बराबर ही है, बट अभी यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं लिखा, अभी आगे आसानी होगी। आसानी कैसे होगी, अब 222 को अगर 2 से भाग लगाओगे तो क्या होगा 111, और 111 का 1 से गुणा किया 111 आ गया, 3 से इसको भाग लगाना है, तो अब यहाँ पे आसानी होगी, 3 से जब भाग लगाओगे तो मैं कहूँगा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 37 दूनी कितना बचेगा, आप कहोगे ये है 74, और 74 टू जा कितना हो जाएगा 148 प्लस 148। अब 37 से डिवाइड करने में भी आसानी होगी कि 37 हटा लो बस, 6 बच गया, 6×21 कितना हुआ 126। अब देखो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, यूँ समझ, अब जगह नहीं बची है, सबको जोड़कर नीचे 222 चिपकाना है, ठीक है, बात बन जाएगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या इसमें कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, इसको सॉल्व करो और देखो क्या कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आप सोच लो कट जाएगा कि नहीं, यस और नो में पहले उत्तर दे दो। कितने लोग कहेंगे कि यस अभी कुछ कटने लायक है, कितने लोग कहेंगे नहीं है, कितने लोग कहेंगे हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। ये एक ऐसा प्रश्न है, ठीक है, जो मैं क्लास में पूछूंगा कि मैंने क्या बताया था और ऐसा क्यों है, ये क्लास में बताऊंगा। आप लोग सोच के आना कि अगर ये
कट सकता है कि नहीं, कट सकता है का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया 34/52, तो ये भी कट सकता है, यानी कि रिड्यूसेबल है, रिड्यूसेबल है यानी कि कम होने लायक है। ठीक है, बात समझ गए। तो बस इतनी सी बात है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ। कल हम लोग क्या सीखेंगे, अभी एडिशन सीख लिया, एडिशन का यानी फ्रैक्शन का एडिशन सीख लिया, और एडिशन ऑफ इंटीजर सीखा, और क्या सीखा, फ्रैक्शन का मतलब एडिशन सीखा। आज मैंने थोड़ी एरर कर दी है, थोड़ी एरर कर दी आज, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इंटीजर है, फ्रैक्शन है। अब कल क्या सीखेंगे, कल सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन इन्हीं चीज़ों का करना है, कुछ भी खास बदलाव नहीं होगा, बस कल सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, इतनी सी बात है, ठीक है।